हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज गणित पढ़ेंगे। मैं आप सभी को कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी ये पढ़ाने वाली हूँ। आइए तो हम चलते हैं। आप सभी को पहले तो संख्याओं की जान पहचान आनी चाहिए। संख्याएं कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, किसमें कितना अंतर है, ये सभी आना ज़रूरी है। तो आज हम पहले संख्याओं की तुलना को देखते हैं। संख्याओं की तुलना। अब संख्याएं आपको पता होगा संख्याएं क्या होती हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके होंगे पहले। जैसे कि एक संख्या है 92, 92। एक है 392, एक है 4456। तो आप इन तीनों में देख के ये पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी में कितना अंतर है। इन सब की तुलना आप कर ही सकते होंगे। तो आपको अब यही सीखना है कि इन सब की तुलना। ये 92 दो अक्षर की है, इसमें सिर्फ दो है, 9 और 2। इसमें 3, ये 3 की है, यानी कि 392। 3, 9 और 2। और आपको अगर आप जानते ही होंगे कि गिनती आती है 92, 392 से छोटा होता है। तो ये हो गई हमारी तुलना। संख्याओं को पहचानना कि कौन सी में कितना अंतर है। जैसे कि ये छोटी है और ये बड़ी है, तो इन दोनों में फ़र्क नज़र हमें आ गया है कि ये छोटी है और ये वाली बड़ी है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई संख्या दी जाए, जैसे कि 7 किसी ने बोल दिया कि 7, 8, 9, 10। तो जो ये संख्याएं हैं, इनसे आप कितनी और ज़्यादा संख्याएं बना सकते हैं, आपको ये अब मैं सिखाऊंगी। जैसे कि ये 7, 8, 9, 10 ये सभी है। अब हम इससे कितनी और संख्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे कि हम एक संख्या तो यही बन गई, अगर इनको सबको इकट्ठा कर दें, एक साथ कर दें, तो 1, 7, 8, 9, 10 एक बन के आ गई। फिर अगर हम 8 को आगे ले आए, 7 को पीछे कर दें, 9, 10 ये बन गई। फिर हम अगर 9 को आगे ले आए और 7, 8, 10, तो ऐसी अनगिनत बहुत सारी संख्याएं हम बना सकते हैं। इस प्रकार हमें संख्याएं बनाना है। अब मैं आपको संख्याओं को उचित क्रम में सिखाऊंगी। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, इसको कैसे लगाया जा सकता है क्रम वाइज। तो आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम आरोही बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं, यानी कि कोई भी संख्या है वो बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे आरोही क्रम। जैसे कि 1, 2, 3, 4,
ये बढ़ती ही जा रही है। ये एक के एक, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि बड़े आकार की बड़ी संख्याएं आती जा रही हैं। तो जब ये इसी तरह आगे बढ़ती चल जाए तो उसको कहेंगे हम आरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का अर्थ है कि सबसे बड़े से प्रारंभ कर छोटे तक व्यवस्थित करना। यानी कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके बताने वाली हूँ। जैसे कि ज़्यादा, इसमें तो कम से ज़्यादा है हो रहा है, और इसमें ज़्यादा से कम होना है। जैसे कि हम 4 3 2 1, और इनको क्रम वाइज लगाना, ऐसे नहीं जैसे कि यहाँ पे तो 4 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। सीक्वेंस वाइज होना चाहिए क्रमबद्ध। जैसे हम गिनती लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसे ही तो लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे ही तो लिखते हैं। इसी प्रकार ये करना है क्रम वाइज। जैसे कि उस 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, इसी तरह ये लिखना है। बस थोड़ा क्रम वाइज आ जाएगा। जैसे कि आरोही में ये बढ़ते हुए हो गए, तो इसमें 1 2 3 4 बढ़ा देना, और अवरोही में ये घटते हुए हो गए तो 4 3 2 1 ऐसे हो जाएंगे। अब अंकों का स्थानांतरण भी आपको पता होगा। अंकों का स्थानांतरण यानी कि अगर कोई एक संख्या है 821, ये संख्या है, अगर हम इसका स्थानांतरण करें तो अगर अंकों का जो ये अंक है इनको बदल दें एक दूसरे से, जैसे कि 8 की जगह यहाँ पे 1 कर दें और 2 कर दें, यहाँ 8 कर दें, तो 128 बन गया ना। इसको हम अंकों का स्थानांतरण कहेंगे। अब आपको बता दूं कि बड़ी संख्या कैसे बनती है। जैसे कि दो अंकों की में सबसे बड़ी संख्या 99 है। अगर उसमें हम 1 जोड़ दें तो वो बन जाएगी 3 अंकों की संख्या, लेकिन सबसे छोटी संख्या होगी वो, ना कि बड़ी। अगर हम 100 में और जोड़ दें तो भी वो रहेगी ना। तो इसी प्रकार अगर हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें 1 जोड़ दें तो 7 अंकों की तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। पर जो और बड़ी करनी है तो उसके लिए तो हमें और जोड़ना होगा ना, और आगे चलना होगा। अब मैं आपको प्रसारित रूप सिखाऊंगी, प्रसारित रूप, संख्याओं का प्रसारित रूप। अब जैसे कि एक संख्या है, एक संख्या है 257, उसका प्रसारित रूप क्या है। तो हमें ये हम पढ़ रहे हैं तो हम 257, 200, अगर हम पढ़ रहे हैं पहले इस पे ही नज़र डालते हैं हम। 257, तो 200, 100 की आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ पे 2 गुना में 100, फिर 57, 57, 50 और 7 है ना, तो अगर हम
5 गुना में 10 कर दें तो ये 50 बन जाएगा, और गुना में 7 तो है ही, गुना में 7 तो है ही। तो ये हो गया इसका प्रसारित रूप। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2। तो इसका प्रसारित रूप करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 2902। तो 2000 आ रहा है ना इसमें, तो 2 गुना में 1000, फिर 9 आ गया ना यहाँ पे, ये तो प्लस में 9, और फिर यहाँ पे 100, 900 गुना में 100, और प्लस में कितने आ जाएंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना। ये यहाँ पे तो हमने 100 लगाया, जो ये तो इसकी आ गया कि 900, और फिर अब हम 0 किस बात की लगाएंगे, इसकी, ये बीच में जो 0 है वो, और उसके बाद हम लिख देंगे 10 गुना में 2 प्लस में 1। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। अब अल्प विरामों का प्रयोग, हम अल्प विरामों का प्रयोग करना सीखेंगे इसमें। जैसे कि ये है हमारे पास उदाहरण, इन्हों में अल्प विराम लगा रखे हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये संख्या कितनी हो गई। जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं और उन पे अल्प विराम लगाएं, तो ये हमने ये ली संख्या